टेम्परेचर डाउन होने का, जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं उसका, जानवरों के बाल खड़े हुए हैं और जानवर इकट्ठे होकर ठहर रहे हैं, इस सब का एक ही ट्रीटमेंट है। टेम्परेचर डाउन हुआ हुआ इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में रिकवर होगा और जानवर आपके खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। बकरियों के और बकरों के जिस्म के बाल खड़े हो रहे हैं और जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। डेट है जी आज 13 जनवरी और सर्दी के दिन है, मगर हमारे पास आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली हुई है सुबह से। तो आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी सर्दियों की एक नई बीमारी लेके। बीमारी पुरानी है मगर हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली दफ़ा है, इसलिए हम इसे नई बीमारी कह रहे हैं। इशू क्या आता है सर्दियों में जी, जानवर इकट्ठे होकर ठहर रहे हैं, जानवरों के यानी कि बकरियों के और बकरों के जिस्म के बाल खड़े हो रहे हैं और जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं। इस पर आज हमने डिस्कशन करनी है, इसके हम रीजंस देखेंगे और प्रिवेंशंस हम देखेंगे कि इस इशू से हम कैसे बच सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और देन हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी रीजंस पे कि वजूहात क्या हैं कि जानवर इकट्ठे होकर ठहरते हैं, जानवर बाल खड़े करते हैं और जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो इसमें मेन रीजन आती है जी सर्दी का लगना। आपके जानवरों को सर्दी लग चुकी है और जानवर खाना पीना छोड़ देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जानवर आपके सर्दियों से पहले तगड़े हो चुके हों, जानवर आपके वीक ना हो सर्दियों के आने तक। अगर आपके जानवर वीक हैं तो जानवर आपके सर्दी ज़्यादा फील करेंगे, सर्दी उनको ज़्यादा लगेगी और सर्दियों में वो बीमार भी ज़्यादा होंगे। तो अब सर्दी तो आ चुकी है, हमने जानवरों को प्रॉपर खिलाया है या नहीं खिलाया है, अब हम क्या करें? तो इसके लिए मैं आपको एक देसी चीज़ बताता हूँ जी। आपने डेली बेसिस पे ये रूटीन बना लें कि आपके पास जितने भी जानवर हैं, आपने फी जानवर 100 ग्राम गुड़ खिलाना है। हर बकरी को, हर बकरे को, छोटे बच्चों को आप 50 ग्राम तक दे लें। गुड़ इनकी डेली की डाइट में आपने ऐड कर देना है रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा आप खुश्क मटेरियल ट्राई करें, सब चारे से गुरेज करें। आप मिस्से डाल रहे हैं, आप गंदम डालते हैं, चने डालते हैं, व्हाटएवर जो भी आप खिलाते हैं, तो खुश्क खुराक पे इनको लें। सब चारा जात से आप परहेज करें, कम से कम खिलाएं। 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। इसके बाद हम इस बात पे आ जाते हैं कि जानवर जो इकट्ठे होकर ठहरते हैं ये होता क्या है। तो याद रखिएगा, सर्दियों के दिन है और जानवरों का टेम्परेचर लो होता है। मोस्टली केसेस यही आते हैं कि जानवरों का टेम्परेचर लो हो रहा है। तो टेम्परेचर हाई का ट्रीटमेंट तो हर कोई बता रहा है, पर अगर टेम्परेचर लो हो चुका है तो हम क्या करें, इसका हमारे ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे जी। प्रेग्नेंट जानवरों का भी और आपके जो बकरे हैं या खाली जानवर हैं जो दूध दे रहे हैं उनका भी। तो बकरियों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 103। 103 है, सर्दियां आ चुकी हैं, 102.5 तक है, मसला नहीं है। इससे डाउन हो रहा है 102 है, जानवर आपका फ्रेश है, खा पी रहा है, इशू नहीं है। अगर आपका जानवर खाना पीना छोड़ चुका है और टेम्परेचर 102 पे है, आपने ट्रीटमेंट कर देना है। अदरवाइज 102 से जैसे ही टेम्परेचर नीचे आ रहा है आपने जानवर का ट्रीटमेंट करना है। अब टेम्परेचर नोट किस तरह करना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने ले लेना है जी डिजिटल थर्मामीटर। हमारे पास ये काफ़ी डल हुआ है क्योंकि काफ़ी पुराना चल रहा है। तो डिजिटल थर्मामीटर आप लेंगे टेम्परेचर नोट करने के लिए। ये आपने खा एक बकरी रखी हुई है, खा 10 बकरियां रखी हुई हैं, ये आपके पास आपके घर में या आपके फार्म पे लाजमी होना चाहिए। अगर आप फार्मर हैं और आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो याद रखिएगा आप अधूरे हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर है, यहाँ पे इसके बटन लगा हुआ होता है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और डायल पे इसके नंबरिंग शो होने लग जाएगी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लेने के लिए। तो थर्मामीटर के साथ आपने टेम्परेचर नोट कर लिया, टेम्परेचर डाउन है। इसके बाद आपने अपने जानवर को क्या चीज़ लगानी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, वो इंजेक्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टीरॉइड देंगे जी आप, इसमें यहाँ पे है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन आपने लगा देना है अपने जानवर को 3 से 5 ml तक। इस टाइप की इसकी वायल होगी इसके अंदर और 3 से 5 ml तक आपने डेक्सामेथासोन लगा देना है। साथ में याद रखिएगा, आप एनारन यूज़ करते हैं, आप डिक्लोरान यूज़ करते हैं या आप कीटोजेक्ट यूज़ करते हैं टेम्परेचर और पेन के लिए, ये आपने साथ में ऐड रखना है।
और डेक्सामेथासोन आपने कभी भी गब्बन बकरी को नहीं लगाना है। प्रेग्नेंट जानवर को कभी भी याद रखिएगा, डेक्सामेथासोन नहीं लगना। आपने इंजेक्शंस लगा दिए डेक्सामेथासोन और डिक्लोरान, साथ में आपने 1 पाव तक गुड़ खिला देना है उस जानवर को। उस जानवर के आगे करेंगे तो जानवर खुद ब खुद खा लेगा। ये मैंने प्रेग्नेंट जानवरों का ट्रीटमेंट नहीं बताया है। अब मैं आपको इंजेक्शन बता देता हूँ। अगर आपके पास गब्बन बकरियां हैं और उनका टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है। फिर आप लगाएंगे जी एमईवाई काम। ये आप बकरी को 5 से 8 ml तक लगाएंगे और साथ में डिक्लोरान लगा देंगे। गुड़ आपने इनको भी खिलाना है। टेम्परेचर डाउन हुआ हुआ इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे में रिकवर होगा और जानवर आपके खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ जितने दिन बाकी हैं सर्दियों के, कोशिश करें कि अपने जानवरों में आग जलाएं और जानवरों में रहें। मैक्सिमम टाइम आप अपने जानवरों को दें, ताकि जैसे ही कोई जानवर आपका डल हो रहा है, कोई जानवर आपका खाना पीना छोड़ रहा है, आपको फौरन पता चले और फौरन आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है जो कि हम बता चुके हैं। टेम्परेचर डाउन होने का, जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं उसका, जानवरों के बाल खड़े हुए हैं और जानवर इकट्ठे होकर ठहर रहे हैं, इस सब का एक ही ट्रीटमेंट है, डेक्सामेथासोन प्लस डिक्लोरान बकरों के लिए, एमईवाई काम प्लस डिक्लोरान गब्बन बकरियों के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपके फार्म पर कोई भी बीमारी आ रही है, आपको वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग समझना है, आप कोई इशू डिस्कस करना चाहते हैं या कि आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप कमेंट कर लें, हम कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। आप चाहे हमारी वीडियो टिकटॉक पे देखें, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। अगर आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें अप्रोच करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306783997। कोशिश कीजिएगा कि इस नंबर पर आप वीडियोस सेंड कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, मगर कॉल्स करने से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। हम जैसे ही फ्री होते हैं व्हाट्सएप चेक करते हैं और रिप्लाई करते हैं, और हमारी ट्राई ये होती है कि तब तक फार्मर्स के साथ कांटेक्ट में रहें जब तक कि उनके जानवर बिल्कुल ठीक ना हो जाएं। और हम वो ट्रीटमेंट बताते हैं, जिस तरह अभी मैंने इस वीडियो में बता दिया है, हम वो ट्रीटमेंट बताते हैं जो कि आपको मेडिसिन इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर गांव में रहते हैं, वहां पे आपका छोटा वेटरनरी स्टोर है, तो आपको मेडिसिन लेने के लिए सिटी में जाना पड़े। ऐसी मेडिसिन हम किसी भी वीडियो में हरगिज नहीं बताते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।